अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपकी होस्ट एनिशा और आप देख रहे हैं वीकेंड शाइन विद एनिशा। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक? मैं बिल्कुल ठीक हूं और मेरी दुआ है आप हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें, इसी तरह हमारा शो देखते रहें, पसंद करते रहें और अपनी मोहब्बत अपने फीडबैक के थ्रू हमें देते रहें। जैसा कि आपको पता है कि सैटरडे संडे मॉर्निंग शो मैं आपके सामने आती हूँ, अपने गेस्ट होते हैं मेरे और साथ साथ लाइव कॉलर भी होते हैं। अगर आप लाइव कॉल करना चाहें तो आपकी टीवी स्क्रीन्स पे हमारे फ़ोन नंबर आ रहे हैं, आप हमें लाइव कॉल भी कर सकते हैं। साथ साथ अगर आप कोई मशवरा करना चाहें, कोई हमारे गेस्ट से बात करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। अच्छा जी, टाइम ज़ाया किए बगैर मैं सबसे पहले अपने गेस्ट जो हैं उनका इंट्रोडक्शन करवाऊंगी। हमारे साथ मौजूद हैं जी कामरान अली, चेयरमैन बिहारी कौमी मूवमेंट, बुनियादी तौर पर बिजनेसमैन हैं, समाजी खिदमात करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लेके आए। अच्छा जी, उनके साथ जो है हमारे जो दूसरे गेस्ट हैं वो हैं जी सरदार मोहम्मद साबिर अब्बासी साहब, डायरेक्टर जो है ह्यूमन रिसोर्सेज पाकिस्तान हेल्पलाइन ट्रस्ट, सीनियर जर्नलिस्ट, चीफ एडिटर, तर्जुमान वतन न्यूज़। तो उनको भी अपने शो में वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अच्छा जी, हमारे साथ जो हमारे तीसरे गेस्ट मौजूद हैं उनको भी हम वेलकम कहते हैं अपने शो पे। शहजाद अनवर साहब हैं जी, सदर हैं ये बिहारी कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के, सियासी शख्सियत भी हैं और शायर भी हैं। आज तो शो में मज़ा आने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है। अच्छा जी, आपके सवाल काफ़ी हमारे पास आए हैं तो आज मैं सवालों पे शो कर रही हूँ। वैसे मैं शो खुद ही सवाल करती हूँ पर आज आपके सवाल है तो उस पर हम शो करते हैं। अच्छा जी, कामरान साहब से पहला मेरा सवाल है कि बिहारी कौमी मूवमेंट बनाने का ख्याल क्यों आया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मोहतरमा एनी शाह साहिबा, आपको और आपके चैनल को मेरी तरफ से और मेरी पूरी कौम और बिहारी कौमी मूवमेंट की जानिब से मुबारकबाद हो आपकी सालगिरह। आपका सवाल ये है कि बिहारी कौमी मूवमेंट बनाने का ख्याल क्यों आया। गुज़िश्ता कई दहाइयों से हमारी जो कौम थी, हमारे जो नौजवान थे, उनके हाथों से कलम छीनकर कलाशन कोफें पकड़ाई जा रही थी। लोगों के मसाइल थे, लोग हमारे बुज़ुर्ग, हमारी माएँ, हमारी बहनें, हमारे 6-6 साल के बच्चे 5-5, 6-6 किलोमीटर तय करके पानी गैलनों में नीचे से ऊपर पहाड़ियों पे लेके जाते थे। अल्लाह ने हमें हदायत दी, हमने ये सोचा कि शायद हमारी कौम को हमारी ज़रूरत है, हम बेहतर खिदमत कर सकते हैं। लिहाजा हमने ये तय किया कि हम अपनी एक कौमी जमात बनाएं जिसमें गरीब तबके के, मिडिल क्लास लोग हम सब मिल करके अपने लोगों के जो मसाइल हैं उसके लिए जद्दोजहद करने की कोशिश करें और अपने मसाइल हल करने की कोशिश करें और हल करें। ठीक है, आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आज मुझे लग रहा है तीनों गेस्ट हमारे सेम ही हैं तो एक ही इशू पे बात होगी। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले शुक्रगुजार हूँ अनीशा साहब आपका, फैसल साहब का कि हमें इनवाइट किया और मुबारकबाद देते हैं आपके K21 की सालगिरह की। जो कराची की आवाज़ है, वो कराची की आवाज़ बहुत दूर तक जाती है। हम ये कहेंगे, हमारे साथ कामरान साहब मौजूद हैं, बिहारी गवर्नमेंट के चेयरमैन हैं, जद्दोजहद कर रहे हैं। मसाइल जो हैं वो हल होते हुए नज़र नहीं आते, मुखलिसी नहीं है। जो लोग हल करना चाहते हैं इख्तियारात आने के बाद, उनमें मुखलिसी नज़र नहीं आती। मेरा ताल्लुक क्योंकि पाकिस्तान हेल्पलाइन वेलफेयर ट्रस्ट से, और हम देखते हैं कि लोग अपने रोजी रोज़गार के अलावा अपने मसाइल में उलझे हुए हैं। सुबह पानी भर के जाना है, शाम को फिर आके जो बिजली के मसाइल देखने हैं तो उलझ जाता है, माशरा तनाज़ात का शिकार हो गया है, तकलीफ़ों में आ गया है। हम कोशिश कर रहे हैं, दूर दराज़ इलाकों में लोगों को राशन पहुंचा रहे हैं, पानी की बोरिंग कर रहे हैं ताकि उनको पानी मैसर हो, साफ़ पानी के RO प्लांट्स लगा रहे हैं। हमने औरंगी टाउन, सुरजानी टाउन के इलाकों में फ्री स्कूल्स बनाए, या बीकन हाउस के बराबर वहाँ उनको तालीम दी जा रही है, फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा रही है। आपको हैरत होगी कि वहाँ के बच्चे बड़ा ग्रूम कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं और लोगों को साथ मिल के हम उस काम को बढ़ा रहे हैं। हमारे अशरफ नवाज़ साहब हैं जो मरकज़ी चेयरमैन हैं, उनकी भरपूर कोशिश यही है कि जो उनकी आमदनी होती है दोस्तों अहबाबों से इस ट्रस्ट पे लगा रहे हैं। अच्छा, लोग कहते हैं कि जी आप कहीं खाना खिलाइए, हम खाना भी खिलाते हैं, हम लोगों को जो है चीज़ें भी दे रहे हैं। तो पाकिस्तान हेल्पलाइन ट्रस्ट जो है गुज़िश्ता 25 सालों से सरगर्म अमल है और हम इनकी तायद करेंगे कि वाकई मसाइल हल नहीं हो पा रहे। अच्छा, मसाइल किस तरह के मसाइल? आप भी थोड़ा इस पर बात करें, साथ साथ हम लेके चलेंगे क्योंकि तीनों गेस्ट से सेम बात करनी है। अच्छा जी, आप बताएं किस तरह के मसाइल ज़्यादा जो हैं उस टाइम आप चाहते हो कि ये फौरी हल होने चाहिए? सबसे पहले तो K21 की सालगिरह है, उसकी मुबारकबाद कबूल कीजिए।
बिहारी कौमी मूवमेंट के अगराज व मकासद, उसके क़याम का मकसद, उस पर थोड़ी सी रोशनी डालूँगा। बात यह है कि मसाइल के तो अंबार हैं। हमारी कम्युनिटी के कुछ स्पेसिफ़िक मसाइल हैं, जिसमें नादरा जो है वो एक बुनियादी मसला है। बिहारी कौम, जिसके बारे में ये बात हमारी एलिट क्लास, वो चाहे आर्मी हो, वो चाहे हुकूमत हो, ये बात जानती है कि ये मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी है। तारीख़ की पस मंज़र में जब आप देखेंगे तो पाकिस्तान मादरे वजूद में आने से पहले 1946 में बिहार में एक राइट हुआ, जिसको हम बिहार हिंदू मुस्लिम फसादात के नाम से याद करते हैं। उस फसादात में जिस तरीके से बिहारी माओं, बहनों, बेटियों ने अपनी इज़्ज़त, अपनी आबरू बचाने के लिए कुएं में कूदकर अपनी जानें दी, जिस पर कायद-ए-आज़म ने फरमाया था कि अब इस कुर्बानी के बाद, इस लाजवाल कुर्बानी के बाद पाकिस्तान का क़याम नागुज़ीर है और पाकिस्तान मादरे वजूद में आया। तो हम वो कौम हैं। फिर 1971 में जब इस मुल्क को दोलख्त करने की साजिश की गई, तो पाक आर्मी के शाना बशाना होकर जो कौम लड़ी थी वो ये बिहारी कौम थी। और उसने दोबारा उस लड़ाई के बाद जब बांग्लादेश वजूद में आ गया तो इस कौम को एक दफ़ा फिर हिजरत करना पड़ा, और हिजरत करके फिर हम इस पाकिस्तान में आए। तो इतनी लाजवाल कुर्बानी जो बिहारी कौम ने दी, उसके बाद हमें शनाख्ती कार्ड जैसे मसाइल का सामना इस कौम को। नादरा हमसे हमारी पाकिस्तानियत पर सवाल उठाता है, पाकिस्तानी होने के सबूत मांगता है। तो ये सबसे बड़ा मसला है, क्योंकि शनाख्ती कार्ड के बगैर तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। माजूर हैं, माजूल हैं। आप ना कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, ना आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। ये एक बुनियादी हक है शहरियत। और ऐसे मसाइल आपने उस कम्युनिटी के साथ खड़ा किए हैं जिनकी एक कुर्बानियों की तारीख है। तो ये बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है। तो आपकी हुकूमती सतह पे कुछ लोगों से बात हुई? जी, गुज़िश्ता 30-40 सालों से ये बातें चल रही हैं। आप एक चीज़ और देख लें, महसूरीन पाकिस्तान जो कि बांग्लादेश के कैंपों में है, जिन्होंने इस मुल्क की सालमियत की जंग लड़ी, आज वो कसम पुरसी की ज़िंदगी वहाँ गुजार रहे हैं, और उनके गुज़िश्ता दिनों उनके कैंपों को मिसमार किया गया। 47 साल गुजर गए, वो आज तक वो मुहिब्बे वतन पाकिस्तान नहीं लाए गए। वो बिहारी मुसलमान हैं जिन्होंने इस मुल्क की सालमियत की जंग लड़ी। अब ये रवैया जब हमारी हुकूमतें, मुख्तलिफ हुकूमतों ने अख्तियार किया, तो हमें ज़रूरत महसूस हुई कि जो बिहारी यहाँ मौजूद हैं वो इस तरह के मसाइल, यानी उनकी पाकिस्तानियत पे सवाल उठाया जा रहा है। महसूरीन को आपने वहाँ छोड़ दिया वैसे ही, जिन्होंने आपकी सालमियत के लिए जंग लड़ी। तो उसके बाद तो ज़रूरत महसूस होती है ना कि बिहारी कौमी मूवमेंट बनाई जाए अपने हुकूक की जंग लड़ने के लिए, क्योंकि किसी भी कौम, कम्युनिटी का अपने हुकूक के लिए आवाज़ उठाना किसी तरह भी असलियत नहीं है। दूसरे के हुकूक पे ढाका मारना ये असबियत और लसानियत है। तो हम तो खुद मजलूम लोग हैं, हमारी पाकिस्तानियत पे सवाल उठाई जा रही है। हमारे औरंगी टाउन में बिहारियों की बड़ी आबादी है, वैसे तो पूरे कराची में है, लेकिन बड़ी आबादी है। बहुत तरह तरह के मसाइल हैं। अभी जैसे कि चेयरमैन साहब ने कोर्ट की एक बात कि पानी, छोटे छोटे बच्चे जो हैं, आज तक दुनिया चांद पे पहुंच गई हमारे। अच्छा, पानी का दुनिया कराची में बहुत जगह मसला है। देखिए उसका औरंगी टाउन सिर्फ नहीं है, वो काफी जगहों पे है मसला वैसे पानी का। वहाँ संगीन नोयत का है। अच्छा। मतलब आप वहाँ पानी बंद किए जा रहे हैं। अच्छा, टंकर माफियाओं की वजह से। अच्छा। यानी पानी बेचने के लिए आप मुख्तलिफ एरियाज के वालमैन के जरिए से पानी बंद कर देते हैं। अच्छा। तो ये तो कुछ और काम हो रहा है ताकि टंकर माफिया वहां से कमा सके, टंकर चले वहां पर। टंकर बेचने के लिए आप ये कार्रवाई करते हैं। आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? मतलब ये तो एक बुनियादी हक है कोई भी, मतलब किसी भी उससे हो, कि पानी और लाइट और गैस, ये तो चीज़ें लाजमी चीज़ें हैं। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेरे ताल्लुक बेसिकली सीनियर जर्नलिस्ट हूँ और तर्जुमान वतन न्यूज़ में चीफ एडिटर भी हूँ।
और हमने ये देखा है इस दौरान में कि पानी कराची के लिए बहुत आता है, इतना पानी आता है कि उसको ज़ख़ीरा करने के लिए भी हमारे पास गुंजाइश है। धावत जी से आ रहा है, फिर घारों से होता हुआ आ रहा है, खिंजर लीक से पानी आ रहा है, लेकिन उसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना उसमें ख़राबियाँ हैं। और देखिए मैं आपको छोटी सी मिसाल दूं, कभी हम होटल में जाया करते थे तो पानी आकर रख देते थे हमारे पास, आज पानी लाकर नहीं रखते हैं। अब पूछते हैं बोतल कौन सी पीनी है, छोटी या बड़ी। इसका मतलब ये कि उन माफियाज ने कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड को कैप्चर्ड कर लिया है कि इनको जो पानी है कुदरती वो ना मुहैया किया जा सके। अब मिनरल वाटर्स के नाम पर मिल रहा है, ये कारोबार बन चुका है। जैसे पिछले दौर में इलेक्ट्रिक का मामला था, जनरेटर्स, यूपीएस, बैटरीज, एमरजेंसी लाइट्स का एक दौर आ गया था, तो आज वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है। तो पानी को बेचा जा रहा है और बेचने से रोकने के लिए ये हुकूमत ये इख्तियार है कि वो उसको रोकें। वज़ीर बल्दियात साहब हैं, जनाब नासिर शाह साहब बड़ी कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन असल मसला डिस्ट्रीब्यूशन है। पानी तो इतना है, आप देखिए अक्सर लाइन फट जाती है पानी की तो दिनों तक सड़कें ज़ेर आब रहती हैं और पानी बहता रहता है। तो इस मसले का हल इंतज़ामी तौर पर डिस्ट्रीब्यूशन दुरुस्त करना है। सही है जी। अच्छा ये बताएं आपसे कामरान साहब, ये मेरा सवाल है, आपने ये सियासी तंजीम बनाई है, ये समाजी खिदमत की तंजीम बनाई है आपने? देखें ये एक सियासी तंजीम ज़रूर है, लेकिन हम एक सियासतदान होने से पहले एक इंसान है सबसे पहली बात। और एक अच्छा इंसान वो होता है जो सियासत के साथ साथ जो है अपनी शनाख्त बनाए फ़िलहाई कामों में, जैसे कि लोगों के रोज़ी रोज़गार होते हैं, किसी के साथ मसाइल है कि फाका कशी है, घर में राशन नहीं है, आटा नहीं है, तो इंशाअल्लाह ताला अगर हमें मौका मिला, जद्दोजहद हमारी जारी है, अभी भी हम देते हैं, लेकिन ये है कि मंजर आम पे नहीं आते कि लोग ये ना बोलें ये पब्लिसिटी लेने के लिए कर रहे हैं। हम अंडरग्राउंड कर रहे हैं काम अपना, जो दुखी इंसानियत है, चाहे वो बिहारी हो, महाजिर हो, बंगाली हो, पठान हो, ये सारे हमारे भाई हैं। हमें एक साजिश के तहत सबको लड़वाया गया। हम सबसे पहले मुसलमान हैं, उसके बाद हम पाकिस्तानी हैं। हमें चाहिए कि कौम परस्ती को दरगुजर करें, इंसानियत की खिदमत करें। लोगों के माजी में आपके सामने देखें पथारे तक जला दिए गए क्योंकि वो पठान थे, पंजाबी थे, सिंधी थे। ओ भाई वो पाकिस्तानी थे, एक मुसलमान थे, एक इंसान थे। खुदाया होश के नाखून, लोग क्या करने जा रहे हो, अपने लोगों के साथ अपने मुल्क को 20-20 साल पीछे धकेल रहे हो। ये इंसानियत है, ये खिदमत है। अजीब लोग हैं, अजीब सियासत, अजीब एजेंडा लेकर के आए। इस तरह नहीं होता है, इंसानियत की खिदमत की जाती है। सियासत एक अलग चीज़ है। आप थोड़ी देर के लिए सियासत को हटाएं, आप ये महसूस करें हम इंसान हैं, हम पाकिस्तानी हैं, हम सबको मिल करके ये करना पड़ेगा। चाहिए कि हम इंसानियत की खिदमत करें। अच्छा ये बताइए बिहारी कौमी मूवमेंट कितना अर्सा हो गया इसमें? देखें बिहारी कौमी मूवमेंट तो सन 1986 से, अच्छा, लेकिन इसमें शुरुआत में दो, एक एमपीए और एक एमएलए हमारे बने थे। हसीब हाशमी साहब एमपीए थे और अफाक खान शाहिद साहब जो है वो एमएलए थे। अच्छा, कुछ दिन रहे वो, उसके बाद फिर हालात, अब उनके अपने मसाइल थे, उन्होंने जो है अलहदगी इख्तियार कर ली। एक पीपल्स पार्टी में चले गए, एक मुस्लिम लीग फैक्शनल में चले गए। उसके बाद कोई था नहीं इस पार्टी को चलाने वाला आगे ले करके जो चले। 2008 में हमारे शहीद कायद जनाब मोहतरम आफ्ताब मलिक साहब आए, उन्होंने ये ज़िम्मेदारी उठाई। काफ़ी कोशिश भी की, कौम को काफ़ी हद तक प्लेटफार्म पे लेकर के भी आए, लेकिन उनको भी इन जालिमों ने शहीद कर दिया। उसके बाद किसी में हिम्मत ही नहीं थी। तो हमने जब देखा अपने लोगों के मसाइल, जाहिर है कि जब जुल्म बढ़ता है तो मिट जाता है। जुल्म जैसे जैसे बढ़ता गया, आज आपके सामने मिटता भी जा रहा है। तो हिम्मत पैदा हुई मेरे अंदर। एक मैं कारोबारी शख्सियत, मैंने ये महसूस किया कि शायद इस कौम को आज मेरी ज़रूरत है। हाँ, बिल्कुल ठीक। तो ये हिम्मत कोई नहीं ले रहा था, कोई किसी में थी नहीं हिम्मत, लेकिन ये है कि अल्लाह ने मुझे शायद हदायत की कि मैं अपने लोगों की खिदमत कर सकूं और अपनी ये बिहारी कौम जो है इसके मामलात जो है बिहारी कौमी मूवमेंट के प्लेटफॉर्म से हल कराने की कोशिश। ठीक है जी। अच्छा ये बताइए जो इनका मेन जो एक इशू है, किसी भी मतलब पाकिस्तानी है तो आईडी कार्ड तो लाजमी ज़रूरी है, इस पर कुछ काम हो रहा है या ये इशू वहीं का वहीं रुका हुआ है और कोई इस पर कोई बात नहीं हो रही, सिर्फ यहाँ से शोर हो रहा है, यहाँ से बात हो रही है और वहाँ कुछ सुनी नहीं जा रही? एक्चुअली हमारे जो सिस्टम है नादरा का, उस सिस्टम में कुछ डाउट अज़म भी मौजूद है।
जिन्होंने इस मामले को बहुत हद तक ख़राब किया हुआ है कि वो पहले पैसे लेकर बनवाते रहे गैर मुल्कियों के हिसाब से का। उससे ये हुआ कि जो पाकिस्तान में 71 के बाद दोबारा बिहारी कौम आई है, वो बहुत से लोग हिजरत करके बांग्लादेश से आए हैं, उनके पास वो चीज़ें मौजूद नहीं जो 71 से पहले थी। अगर उनसे ये कहा जाए कि जी 71 से पहले का आप राशन कार्ड दीजिए, किसी के पास नहीं होगा। तो ये एक हकीकत है कि जो लोगों से सवाल, देखिए यहाँ हमारे यहाँ अफगानी का बन जाता है, गैर मुल्की के कार्ड बन जाते हैं पैसे दे के, और बाकायदा नादरा ने भी गिरफ्तारियाँ की हैं। अब इसका मसले का हल सिर्फ ये है कि जो इलाके के लोग हैं, जो MNA हैं, MPAs हैं, जो UC चेयरमैन हैं, DMC के चेयरमैन हैं, अगर वो उसकी गारंटी ले रहे हैं और उनको वेरीफाई कर रहे हैं कि वाकई हम इनको जानते हैं, तो नादरा को चाहिए कि उनके साथ कमेटी बनाए, उस कमेटी को बना के इस मसले को हल करे। पेचीदा मसला नहीं है, आसान सा मसला है, लेकिन पेचीदा बनाने के लिए ब्यूरोक्रेसी ने वोट्स कम करने के लिए, मरदमशुमारी में कराची की गिनती कम करने के लिए इस इशू को बना रखा है। तो मेरी गुजारिश ये है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान संजीदगी से सोचे, जो मेगा सेंटर्स बनाए। अब तो आपकी और सबकी फिंगर टिप्स पे हर चीज़ आ गई है, वेरिफिकेशन आ गई है हर चीज़ का। MNA MPAs अगर उसको कह रहा है, जो वहाँ 40 साल से खुद भी रह रहा है और 40 साल से रहने वालों को जानता है, तो ऑथेंटिक है। तो ये मसला इतना बड़ा पेचीदा नहीं होगा जैसे सियासी जमातें बनाने की ज़रूरत पेश क्यों आ रही है कि मसाइल हल नहीं हो रहे। ठीक है जी। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे इस पे? नादरा इशू पे तो मैं कह चुका, इस पे यही है कि वो 85 से पहले का सबूत लेकर आए, 71 से पहले का सबूत लेकर आए। अब वो जंगी हालात में लोग वहाँ से निकले, वो मशरक़ी पाकिस्तान से यहाँ कूच किया उन्होंने, अब उनके पास दस्तावेज़ात तो मौजूद नहीं है, वो कहाँ से लेकर आए? तो इस तरह के मसाइल पैदा किए जाते हैं नादरा की तरफ से और ये रुकावटें डाली जाती हैं। तो अच्छा, गवर्नमेंट कोई सपोर्ट नहीं कर इसके रही, सदेबाब के लिए गवर्नमेंट को कोई दिलचस्पी नहीं है। अगर दिलचस्पी होती क्योंकि आप पाकिस्तान में रह रहे हैं तो पाकिस्तानी हुए और एक अरसे से आप पाकिस्तान में रह रहे हैं, तो आपका हक बनता है। बिल्कुल, गवर्नमेंट संजीदा नहीं है इस मसले को। 30-40 साल गुजर गए, अगर गवर्नमेंट संजीदा होती तो इस मसले को वो हल करती, करारदाद के जरिए हल करती। अरसा पहले भी शायद इस पे एक बड़ा काफी लोग जमा हुए और काफी बातचीत हुई है, मैंने देखा है, तो उसके बाद कोई एक्शन नहीं हुआ। एक्शन कोई नहीं गुज़िश्ता 30-40 सालों से। अच्छा, तो अब क्या आप मतलब हमारे शो के तवज्जुह से क्या चाहते हैं कि कौन सी बात ऐसी है जो सुनी जाए और वो हमारे मसाइल हल हों? आप कौन से मसाइल ऐसे हैं जो आप फौरी चाहते हैं कि हल हो जाए? देखें मैडम, बात यह है कि आज आप औरंगी टाउन का दौरा करें तो आपको पता चले कि औरंगी टाउन का क्या हाल है। एशिया की सबसे बड़ी कच्ची आबादी और 40 लाख सिर्फ बिहारी रहते हैं वहाँ। आप सड़कें टूटी फूटी हैं, कोई हाल नहीं है, गटर उबल रहे हैं, मस्जिद के आगे गंदा पानी जमा है, लोग नमाज पढ़ने जाते हैं तो गंदे पानी में नमाज भी उनकी ज़ाया हो जाती है। ये इंसानियत है, ये मुसलमान हैं। उन लोगों को MPA मैंने बनाया गया है जिनको कोई शऊर नहीं है, जिनके ऊपर 100 केसेस हैं, 50 केस चल रहे हैं। आप मुझे ये बताएं, तो आपके MPA MNA किसी से भी कोई बात नहीं हुई? क्योंकि एक आपका जो औरंगी टाउन है, तो मैडम कानों में रुई लेकर के बैठे में किससे बात करें? मूर्तियों से बात करें? अच्छा, एक जानदार हो तो उससे बात, वो जवाब दे तो उससे बात करते। भैंस के आगे हम बीन बजाएं जा करके? बोल बोल के थक गए। आपके चैनल पे पहले भी बैठ के बोला है, इससे पहले मेट्रो चैनल पे बोला है, शिकायतें कर करके, दरखास्तें दे दे करके हमारे लोग परेशान हालत है, थक गए हैं, अब मजबूर होकर अपने घर पे बैठ गए। अब जब आप उन लोगों को चेयरमैन और MP MNA बनाएंगे जिनके ऊपर अपने 50 केस हैं, वो बेचारे अपने केस हल कराने के लिए सुबह जाते हैं और रात को आते हैं सिटी कोर्ट से, हाई कोर्ट से, उनके पास टाइम ही नहीं होता है। वो आपके क्या मामला हल करेंगे? मामला तो वो हल करेंगे, वो अपने घर को टाइम नहीं दे सकते। अच्छा, मुझे अब ये बताएं, आप क्योंकि एक जर्नलिस्ट भी हैं, तो आप मुझे ये बताएं कि एक MPA या MNA पे इतने सारे केसेस हैं, तो वो MPA और MNA कैसे बन जाता है? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल किया आपने, और इसकी जवाब ये है कि ये पार्टीज़म पर जीतते हैं। अच्छा, कुछ पार्टियां कराची में ऐसी काम कर रही हैं जिनके MPAs MNAs पे सियासी बुनियादों पर और उनसे मुखालफिन ने केसेस बनवा दिए थे। तो उसमें ये होता है कि जब उनके केसेस आ जाते हैं तो वो उस पर भी जा रहे होते हैं और ये कर रहे होते हैं। उसकी बुनियादी वजह सिर्फ ये है कि जो MPAs MNAs हैं उनके ताल्लुक़ एक जमात से,
उस जमात के ऊपर एलिगेशन हैं, उस एलिगेशन के तहत मुखालफिन केस बना चुके होते हैं। लेकिन जब इक़्तिदार में आते हैं तो उन्हें वो वक्त याद रखना चाहिए कि हमारे साथ माजी में ऐसा हुआ है, तो हम आवाम की खिदमत और ज़ोरों शोर से करें। उसके बावजूद भी उन पर केसेस हैं, लोगों ने उनको वोट दिए, नुमाइंदा बनाया, तब उनके फ़राइज़ में शामिल है कि आवाम के मसाइल को हल करें। बिलखुसूस जो नादरा का मसला ये कह रहे हैं हमारे लोग, तो उसको हल होना चाहिए और ये MP MNA कर सकते हैं। मुझे ये बताएं, MP और MNA वोट अवाम क्या वोट से आता है ना, आम इंसान के वोट से आते हैं ना, तो आम इंसान क्यों वोट दे रहा है जब इतने उसे मसाइल हैं और उसे पता है कि ये हल नहीं करेंगे, तो वो नई जगह क्यों नहीं, नई तरफ क्यों नहीं देखते, वो उन्हीं को फिर क्यों वोट देते हैं? मैंने आपसे अर्ज की ना कि पार्टीज़म, पार्टी की मजबूती, जो पार्टी इस वक्त या स्ट्रांग होल्ड रखती है उसकी मजबूती, लोगों को उनकी जानिब, असल में एक और मसला है कराची का कि ये समझ लिया गया है कि हमारी इस पार्टी के सिवा कहीं हमारी बात नहीं सुनी जाएगी। हमने 10 पार्टियों को वोट दे दिए, जो सूबाई हुकूमत में इस वक्त बैठे हैं उनको भी लोगों ने वोट दिए। अच्छा। और पिछले 12 साल से वो हुकूमत कर रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, लेकिन लोगों के मसाइल हल नहीं होते तो लोग सोचते हैं कि ये हमारा हम जबान है, ये हमारे इलाके का है, हमारी इस पार्टी से, लिहाजा इसी को वोट दे दिए जाए। तो आज MQM कामयाबी इसी वजह से कि लोग उनको वोट दे रहे हैं। पीपल्स पार्टी इंटीरियर सिंध से इसलिए कामयाब है, बुरा लगता है कि इंटीरियर सिंध क्यों कर रहे हैं हम, लेकिन वहाँ के लोग यहाँ हुकूमत कर रहे हैं। बुनियादी वजह है कि उन्होंने अक्सरियत, अब कराची की आबादी 3.25 करोड़ के लगभग हो चुकी है, लेकिन काउंट उसको 1.25 करोड़ कर रहे हैं, गिनती कम कर रहे हैं, वोट्स कम कर रहे हैं। अगर यहाँ की ईमानदारी से मरदमशुमारी वसाइल भी हल होंगे, वसाइल भी आएंगे। ये जिम्मेदारी बनती है हुकूमत की, हुकूमत अगर मुखलिस होगी तो काम करेगी। बिल्कुल जी, आगे भी हम आपसे बात करेंगे, पर शो में आ गया है जी इस टाइम ब्रेक का टाइम, तो कहीं ना जाइएगा, आप हमें लाइव कॉल भी कर सकते हैं। और आप जो आज का हमारे जो टॉपिक है शो का, और हमारे 3 गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, अगर उनसे भी बात करना चाहें तो आप लाइव कॉल कर सकते हैं, पर ब्रेक के बाद। तो लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ गए हैं और आप देख रहे हैं वीकेंड शाइन विद एनीशा। और अब जी अच्छा ये बताएं कामरान साहब, 23 मार्च के बारे में आपका क्या ख्याल है और बिहारी कौमी मूवमेंट की तरफ से क्या तैयारी है? बिहारी कौमी मूवमेंट की तरफ से ये तैयारी है कि हम 23 मार्च को शाम को 5 बजे औरंगी टाउन शाह फैसल चौक से एक वतन परस्त रैली निकाल रहे हैं। अच्छा। उसमें आपके चैनल के प्लेटफॉर्म से मैं अपने लोगों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि मेरी माओं बहनों, मेरे बुज़ुर्गों और मेरे नौजवानों, ये वक्त है अपनी शनाख्त कराने का, ये साबित करने का कि ये वतन हम लोगों ने बनाया था और इंशाल्लाह इसका दिफा भी हम ही करेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा रैली में शामिल होंगे, इंशाल्लाह वतन परस्ती का सबूत देंगे। ठीक है जी, आप इस रैली के, ये फर्स्ट टाइम रैली हो रही है 23 मार्च को, या इससे पहले भी आप रैलियां निकाल चुके हैं? पहले भी निकाल चुके हैं, पहले अच्छा। भी निकाल चुके हैं जी हाँ। 30 सालों से निकाल रहे हैं। अच्छा ठीक है जी, आप शायर भी हैं, थोड़ी बहुत शायरी होनी चाहिए, थोड़ा सा मूड चेंज करते हैं शो का। अच्छा, शायर कैसे बने, पहले तो ये मुझे बताएं, शायर कैसे बने, या शुरू से कुछ ऐसा था? कहते हैं ना कुछ आपको फैमिली से चीज़ें मिलती हैं तो आप उस तरफ जाते हो। शायर तो कोई बनने की चीज़ नहीं, वो तो होता है तबई तौर पे जो है वो हाँ, ये पता अब आपको बाद में सलाहियत लेके पैदा होता है कोई भी। तो बचपन से शायरी का शौक़ था। अच्छा। गालिब, मीर, आप उनको पढ़ते थे? हाँ, इनकी जो है वो पोइट्री अच्छी लगती थी, पढ़ता था, तो उससे शौक़ पैदा हुआ। फिर फ़न शायरी जो है वो सीखने के लिए जो है वो असातिज़ा के पास बैठा, उनसे सीखी, मौजूनियत वगैरह जो सीखने की चीज़ें होती हैं। इस तरह फिर सिलसिला जारी है और मजमुआ गज़ल जो है वो ज़ेर तरतीब है, तो उसी में से एक गज़ल जो है वो पेश करता हूँ। नग़्मे खुशियों के कभी गाया ही नहीं, नग़्मे खुशियों के कभी गाया ही नहीं, दर्द से छुटकारा मिल पाया ही नहीं। नग़्मे खुशियों के कभी गाया ही नहीं, दर्द से छुटकारा मिल पाया ही नहीं, जिसके आने से होंठों पर आए हंसी, जिसके आने से
होठों पर आए हंसी, हम सफ़र ऐसा कोई आया ही नहीं। क्या बात है जी, बहुत हम ज़बरदस्त। सफ़र ऐसा कोई आया ही नहीं। और ये शेर चेयरमैन साहब की नज़र करता हूँ कि मुझको समझाता है हर कोई दोस्तों, मुझको समझाता है हर कोई दोस्तों, मुझको कोई भी समझ पाया ही नहीं। क्या सुभान अल्लाह। मुझको समझाता है हर कोई दोस्तों, मुझको कोई भी समझ पाया ही नहीं। और मुझसे रूठा तो है पहले भी वो मगर, मुझसे रूठा तो है पहले भी वो मगर, अब के रूठा तो कभी आया ही नहीं। क्या क्या बात है, जोर। और जब से बिछड़ा मुझसे मेरा वो दिल नशी, जब से बिछड़ा मुझसे मेरा वो दिल नशी, फिर तो अनवर को कोई भाया ही नहीं। वाह वाह। नगमे खुशियों के कभी गाया ही नहीं, बहुत ज़बरदस्त। दर्द से छुटकारा मिल अब पाया तो ही बाहर जाना चाहिए। अब तो चेयरमैन आपका ऐसा है माशाल्लाह, निडर किस्म का, आप खुद कहते हैं आपकी पूरी नहीं, वो कौम दूसरी बात कर नहीं। रहे ये हैं कुछ और चेयरमैन बात साहब। अच्छा, शायर देखिए, कहीं और चले गए हैं, आप जी, कहीं जी। और हैं। आप फिलहाल अभी मेरे तक वहीं नज़र पे हैं, और शायर कहीं और, जहाँ जाना था वहाँ चले गए। आप भी कोई शेरो शायरी से मोहब्बत लगाओ कुछ रखते हैं? एनीशा साहिबा, मुझे तो एक ही शेर आता है और वो मैं अपनी कौम के नज़र करना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे कई लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि जी हम बिहारी परस्त हैं, हम कौम परस्त हैं, अपनी कौम की इस्लाह और फिला करना चाहते हैं, लेकिन मंजर आम पे नहीं आएंगे, अंडरग्राउंड होके करेंगे। तो उनके लिए अर्ज ये है कि जला के मिशल में आग जनू सफ़ा चले, जो अपने घर को लगाए आग वो हमारे साथ, जिसको हो सर अजीज वो सर झुका के चले, हम सर फिरों के साथ तो कोई सर फिरा चले। अरे क्या बात है सर, बड़े सर। इनकलाबी शेर। बिल्कुल जी। अच्छा जी, आप और क्या कहेंगे? कराची के भी और मसाइल है, औरंगी टाउन के तो अच्छा, ये जो औरंगी टाउन के आप मसाइल बता रहे हैं कि रोड टूटे हुए, गटर और ये और सीवरेज का कोई निज़ाम नहीं है, ये तकरीबन पूरे पूरे कराची कराची का है। पर अब बेहतरी थोड़ी सी आ रही है, काम होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि अब जब से मतलब कुछ टाइम हुआ है और शोज़ पे भी मेरी बातें होती रहती है, उसके बाद फिर मैंने खुद फोकस किया कि वाकई अब थोड़ा बहुत काम होना शुरू हुआ है। तो अभी तक औरंगी टाउन में फिर भी काम होना शुरू नहीं हुआ कुछ भी इस पे। अगर वो नमाज, क्योंकि अगर आप नमाज पढ़ने जाते हो और उस पर भी आपको प्रॉब्लम होती है कि गलियां गंदी हो रही हैं सब कुछ, और आप नमाज भी नहीं पढ़ सकते, वजू ही नहीं आपका रहता। तो अभी क्योंकि कराची में तो काम होना शुरू हो गया है, फिर भी औरंगी टाउन का कुछ ऐसा नहीं है। जी, औरंगी टाउन से क्योंकि अनवर साहब और कानून साहब बिलोंग करते हैं ज़्यादातर। मैं जवाब दे दूँ आप अगर इमरान भाई, आप जवाब दीजिए कानून भाई सवाल का। मैडम, बात यह है कि कराची शहर का एक पुल है, बोर्ड ऑफिस का पुल। जी बिल्कुल। असल में बात यह है कि ये लोग शायद ये महसूस करते हैं कि कराची के पुल के उस पार कुछ और मखलूक रहती है, इस बार कोई नीचे दर्जे की मखलूक रहती है। तो यहाँ अच्छे और बुरे की पहचान नहीं है, समझे। ये एक ऐसा इन्होंने माहौल पैदा किया हुआ है कि शायद ये नीचे दर्जे के लोग हैं, ऐसा नहीं है। हम गरीब ज़रूर हैं लेकिन खुददार हैं, पाकिस्तान बनाने वालों की औलादों में से हैं। हम पाकिस्तान नहीं बनाते तो आज ये डिप्टी मेयर नहीं होते, या मेयर नहीं होते, या वज़ीर आला नहीं होते। ये हमारी कुर्बानियों का नतीजा ही है। आज जो ये नादरा वाले हमसे बैठ के पूछ रहे हैं कि आप 80 से पहले का सबूत ला करके दिखाएं, मैं उनसे बोलता हूं तुम 90 से पहले का सबूत ला के दिखाओ। जो नौकरी कर रहे हो आप बैठ के कैसे कर रहे हो, आपका शनाख्ती कार्ड कैसे बना है, आपके पास कोई सबूत? 90 से पहले का सबूत नहीं है उनके पास, हमसे 80 के पहले का। जुग्गियाँ थी, हमने हिजरत की है, 2-2 बार हिजरत की है, 2 बार डबल महाजिर हैं हम हिंदुस्तान से हिजरत फरमा के बांग्लादेश आए, बांग्लादेश से हिजरत करके हम पाकिस्तान आए, महाजिर कैंपों में रहे, झुग्गियों में रहे, पहाड़ियों पर रहे, कशमकशी की अजियत की ज़िंदगी हमारे लोगों ने गुजारी है। कपड़े पहनने के लिए नहीं थे, एक ही कपड़े पूरे महीने हम गरीबों ने पहने हैं। हमने वो दुख बर्दाश्त किया है, वो दर्द बर्दाश्त किया है। वो दर्द कोई महसूस करने वाला है? कोई नहीं है इस पाकिस्तान में हमारे दर्द को महसूस करना है। हमने अपने दर्द को खुद महसूस करना है। नहीं, इंशाल्लाह आप लोग जो जद्दोजहद कर रहे हैं वो कामयाब होगी। आपके लिए एक मैं शेर अर्ज करता हूँ, ये आप लोगों की नज़र है, बिहारी कौम की नज़र है कि हमारे नाम से लर्जा है गर्दिश दौरा, हमारे नाम से लर्जा है गर्दिश दौरा, हमारा अज़्म जवां है हमारे साथ चलो, और हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो,
चलो तो सारे ज़माने को साथ लेके चलो। क्या बात। सुबह अच्छा, दूसरी बात, मेरे तारुफ में आपने कहा कि मैं तर्जुमान वतन से हूँ और सीनियर रिपोर्टर हूँ। मैंने सहाफ़त जब सीखी थी, सहाफ़त में आया था तो कितना अरसा हो मसाइल गया मतलब 24 आप- साल मुझे हो गए हैं इस फील्ड में। और मेरे उस्ताद मोहतरम सिराज अहमद साहब डेली स्पेशल के ओनर हैं, सुहेल हाशमी साहब हैं, अशफाक जाफरी साहब हैं मोहतरम, मेरे औरंगजेब शहजाद साहब हैं। इन लोगों ने सिखाया मुझे। अली सदर साहब पाकिस्तान फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट के कराची के सदर हैं। तो हमने जब मसाइल, वो हमें बताते थे कि मसाइल पे जाइए, रोडों पर जाइए, सड़कों पे जाइए। तो औरंगी टाउन में हम जाया करते थे 24 साल कबल और 20 साल 15 साल वही हालत थी। ये जो पुल बता रहे हैं ना सर कि पुल बनाया बनारस का, वो पुल मजबूरी में बनाया गया। और मजबूरी क्या थी उसमें? एक बड़ी एथेनिक बात थी कि इस तरफ दूसरी कौम, उस तरफ दूसरी कौम। अच्छा। उस लड़ाई झगड़े को बचाने के लिए उस पुल को बनाया गया, लेकिन सोच वहीं की वहीं रही। अगर मेरा बच्चा बीकन हाउस में या ऑक्सफोर्ड में पढ़ता है लेकिन मैं कचरा दरवाजे पर ही फेंकता हूँ तो मेरी सोच तब्दील नहीं हुई। नहीं हुई बिल्कुल। अब जैसे हम ज़िला कोरंगी मेरी रिहाइश है, वहाँ माशाल्लाह K21 के असद दीदी भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बेहतरीन बैरो चीफ हैं वहाँ के। K21 के हवाले से वो काम बेहतरीन कर रहे हैं, टीम अच्छा काम कर रही है। और अभी जो पॉइंट ऑफ किया था उन्होंने तालीम के हवाले से और मसाइल पानी के हवाले से, कि उसमें कई MP मुलविस हो गए जी, पैसे लेके अपने कनेक्शन दे रहे हैं। ये वाटर बोर्ड के 2 रास्ते हैं, 2 सड़कें हैं, सीधे हाथ पर पानी आता है, उल्टे हाथ के ऊपर पानी नहीं आता। तो लोग क्या करते हैं कि सीधे हाथ वाली गली में से कनेक्शन लेते हैं, पैसे दे देकर। कोई महीने के 10,000 दे रहा है, 5,000 दे रहा है, 4,000, इस तरफ भी पानी मिल रहा है। इसका मतलब पानी तो बहुत है, डिस्ट्रीब्यूशन में मसला है। अब तालीम का क्या हुआ कि कराची टॉपर हुआ करता था, आज आप देख लीजिए रेशो क्या हो रहा है कराची का। तो हम ये देखते आ रहे हैं कि कराची एक ऐसी गाय है जिसका दूध तो सफ़ीर है, उसको चारा कोई नहीं खिला रहा। इसी वजह से हुकूमतों की जिम्मेदारियां ये बनती हैं कि वो आवाम के मसाइल हल करें। औरंगी हो, कोरंगी हो, दीगर जो भी इलाके हैं, उनके मसाइल हल करने की जिम्मेदारियां हुकूमत की है। निशानदेही करना सहाफ़ियों का काम है, निशानदेही करना आम आवाम का काम है। हम वो काम कर रहे हैं कि जैसे मैं कहता हूँ कि जी कलम ही मेरा हथियार है, हाँ बिल्कुल। मुझे वतन से प्यार है। मुझे मालूम है कि दुश्मन भी होशियार है, लेकिन मेरा ISI की तरह ही वार है। तो ISI ने दुनिया में गिरा दिया है बड़ी बड़ी इन चीज़ों को। तो हम सहाफ़ी भी कलम के ज़रिए जिहाद कर रहे हैं, दिन रात कर रहे हैं, सहाफ़ी मुश्किलात का शिकार हो रहे हैं। मैं पाकिस्तान हेल्पलाइन के हवाले से आपके K21 के तवज्जुह से गुजारिश करूँगा कि पाकिस्तान हेल्पलाइन की मदद कीजिए, डोनेट कीजिए, किताबें दीजिए, बच्चों को पढ़ाइए, गोद लीजिए। कई स्कूल हमारे हैं जिसके लिए आप लोगों के ताउन की ज़रूरत है। अशरफ नवाज़ साहब हमारे इंतज़ार कर रहे हैं कि आप लोग साथ मिलकर बैठें और इस काम को आगे बढ़ाएं। गुज़िश्ता 25 सालों से पाकिस्तान हेल्पलाइन ट्रस्ट कराची और पूरे पाकिस्तान में लोगों की मदद कर रहे हैं। सैलाब हो, ज़लज़ला हो या कोई ऐसी आफत हो, जैसे कोविड-19 आया था, कोरोना आया, तो हमने लोगों को घर जा जाकर इमदाद की। अच्छा हुकूमत भी कर रही, दीगर इदारे भी कर रहे हैं, लेकिन हमारी इमदाद का तरीक़ेकार उनसे मुख्तलिफ है। अच्छा, आप लोग घर हम ये करते हैं कि जनाब बगैर नुमाइश के लोगों से डेटा ले लिया। फ़र्ज़ कीजिए आपसे डेटा ले लिया, आपने कहा कि जी मेरी जिम्मेदारी ये वाकई मुस्तहिक है। हाँ सही। देखिए हमारा काम देना है, उनकी इज़्ज़त नफ्स को मुतासर नहीं करना। बिल्कुल, ना हम बैग्स बनवाते हैं, ना हम उस पर नाम लिखाते हैं पाकिस्तान हेल्पलाइन का, ताकि अगर कोई बेवा औरत या कोई बच्चा, कोई बूढ़ा आदमी अगर वो थैला लेके जा रहा है इमदाद का, तो ये महसूस ना हो कि ये इसने इमदाद ली है या इम्तियाज़ स्टोर से लेकर आ रहा है। तो हम उसी सुपर स्टोर्स के ही बैग्स देते हैं उन्हें। और अच्छा। पाकिस्तान हेल्पलाइन का ये एक तरह इम्तियाज़ है कि अशरफ नवाज़ साहब ने, हमारे ज़ुबैर अहमद ख़ान साहब ने और हमारे सुल्तान अख्तर साहब ने इसमें बड़ा काम किया है। और हमारे पंजाब बलूचिस्तान में यूनिट्स कायम हैं। और अभी हम एक स्कूल कायम कर रहे हैं कि जिसमें उसकी बिल्डिंग और उसके लिए हमें ज़रूरत है इमदाद के लिए। हम गुजारिश करेंगे कि हमारे साथ ताउन कीजिए। बिल्कुल जी। अच्छा ये बताएं, एजुकेशन का क्या सिस्टम है औरंगी टाउन में? स्कूल्स वगैरह ये सब चीज़ें किस तरह से हैं? एजुकेशन का सिस्टम तो औरंगी टाउन के, अब पूरे पाकिस्तान के, हाँ, वो तो अल्लाह पूरे हाफिज़ है। पाकिस्तान का है। अल्लाह हाफिज़ है। अब स्कूल माफिया है, क्वालिटीज़, तालीमी जो मयार है वो मयार नहीं है। यानी असातिज़ा का खुद बुरा हाल है जो स्कूलों में औरंगी टाउन में पढ़ा रहे हैं। उनको खुद पढ़ने की ज़रूरत है अभी। अच्छा। तो जिनको खुद पढ़ने की ज़रूरत थी उन्होंने पढ़ाना शुरू कर दिया। तो 1,500 हज़ार रुपये में असातिज़ा रखे हुए हैं, तो वो क्या क्वालिटी ऑफ एजुकेशन देंगे तालिब इल्मों को?
स्कूल जो है माफिया बने हुए हैं, फीस ले रहे हैं, बड़ी बड़ी फीस ले रहे हैं, लेकिन स्टूडेंट को इल्म नहीं दे रहे हैं। रट्टा शट्टा जो है वो सारी चीज़ें चल रही हैं, बस पास हो रहे हैं, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बिल्कुल नहीं है। और मयार ये है कि आप किसी एक मैट्रिक के स्टूडेंट से जो है वो एक दरख्वास्त लिखने के लिए कह दें तो उसकी हालत ख़राब हो जाती। अच्छा, तो ये मयार है। और ये तो आम तौर से सिर्फ ये औरंगी टाउन का नहीं मसला, ये तो पूरे पाकिस्तान का ये मसला है। तालीमी निज़ाम जो है वो कहा है ना, वो परवेज़ हुद एक हमारे सेंटेंस है, उन्होंने एक दफ़ा उनकी मैं क्लिप सुन रहा था, उन्होंने यूँ कहा कि पाकिस्तान जो है वो साइंस में सिफर है। आप अंदाज़ा लगा लें तालीमी मयार क्या है हमारे यहाँ। तो वो तो एक क्वेश्चन मार्क है। ये सूरत हाल है। औरंगी टाउन भी जो है उसी का शिकार है। वहाँ पे थोड़ा सा और ज़्यादा आप कह लें कि तालीमी मयार जो है वो और ज़्यादा सूरत हाल बुरी है वहाँ की। आप इस पे कुछ और कहना चाहें, या आपके दिल में भी कुछ बातें हैं जो आप चाहते हैं कि मैं कह दूं, और मैं वो वाला सवाल आपसे नहीं पूछ रही तो आप खुद से भी कह सकते हैं। देखें, इन्होंने कहा तालीम का, जब हमारे टीचर्स सियासत में आएंगे और अपना तमाम तर वक्त जो है वो सियासत में एक पार्टी की ग़ुलामी में करेंगे, गुजारेंगे वक्त अपना सारा, इनकी ये ख्वाहिश होगी कि हम काउंसलर बन जाए, किसी तरह एमपी बन जाएं, किसी तरह चेयरमैन बन जाएं, और हम भी आकर के इसी तरह लूटें घसूटें जैसे ये दूसरे कर रहे हैं, अंगूठा छाप एमपी एमएलए। तो वो उनके पास टाइम कहाँ, जैसे मैंने पहले कहा कि एमपी एमएलए जो है वो उनके ऊपर 50-50 केस हैं, उनके पास टाइम ही नहीं है, वो कोर्ट से अपने केस ख़त्म कराएंगे या लोगों के मसाइल हल करेंगे। तो बात वही है कि मैं उसी बात को अपनी फॉलो करना चाहूँगा। ये जो टीचर्स हैं, इनका काम है, सियासत में इनका कोई काम नहीं है, इनका तालीम में किरदार अदा करने का वक्त है। इनका काम वही है। ये चाहें, इनको चाहिए कि अपने जो बच्चे हैं उन पे टाइम दें, लोगों को तालीम दें, और ताकि उनके अंदर एक शऊर आए। पाकिस्तान यूथ ने चलाना है। जब यूथ ही अंगूठा छाप होगी, नकल करके पास होगी, तो फिर पाकिस्तान को तो फिर अल्लाह हाफिज़ है ना। जी बिल्कुल। देखिए, इसमें एक सूरत हाल और भी है कि क्योंकि शो का टाइम हमारा खत्म होने वाला है, लास्ट में आप कोई भी एक पैगाम देना चाहें। तबकात में बांट दिया है ना, पीले स्कूल सरकारी और दीगर इंग्लिश ठाट का मीडियम स्कूल, ठाट का स्कूल। इस तरह तालीम तब तक अच्छी नहीं होगी, तब तक सरकारी अफसरान के बच्चे, मिनिस्टर्स के बच्चे उन पहले स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में नहीं पढ़ेंगे। ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी कि जी टीचर्स और जो उनके लोग हैं वो डरेंगे कि भाई मिनिस्टर आ रहा है, उसका बच्चा पढ़ रहा है। तो जब तक ये तबकात ख़त्म नहीं किए जाएंगे, तालीम का मयार नहीं होता। पहले तालीम और तरबियत हुआ करती थी, अब सिर्फ तालीम दे रहे हैं, तरबियत नहीं कर रहे हैं। ठीक है जी, आप जाते जाते क्या पैगाम देंगे, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम। मैं तो बिहारी कौमी मूवमेंट जो 23 मार्च को करारदाद पाकिस्तान के मौके पे रैली निकाल रही है औरंगी टाउन में, शाह फैसल चौक था, फुटबॉल चुरंगी। अच्छा, ये रैली जो है वो 22 मार्च की शाम को भी होगा और 23 मार्च की शाम 5 बजे, ये 2 दिन पर मुश्तमिल है। तो मैं अपनी बिहारी कौम से जो है ये दरख्वास्त करूँगा कि मुहिब वतनी का सबूत देते हुए ज़्यादा से ज़्यादा इस रैली में शिरकत करें और पाकिस्तान डे मनाएं। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे शो में तशरीफ लेके आए और अपना टाइम दिया, बहुत बहुत शुक्रिया जी। नाजरीन, आप हमारा शो देख रहे हैं वीकेंड शाइन विद एनिशा। कल फिर मैं आऊँगी, संडे का दिन है, सैटरडे संडे जैसे आपको पता है कि मैं वीकेंड शाइन विद एनिशा करती हूँ। तो कल एक अच्छे टॉपिक के साथ, गेस्ट के साथ मैं फिर आऊँगी। तो अपना रखें बहुत ख्याल, अपनी होस्ट एनिशा को दें इजाज़त, फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफ़िज़।